नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। ओके, आज हमारा जो है आंख का तीसरा पार्ट चल रहा है, नेत्र का तीसरा पार्ट हमारा चल रहा है। यहाँ पे दो पार्ट इसके पहले हमने पढ़ा दिया था, ये पार्ट हमारा तीसरा है। इसके पहले हमने आपको दो पार्ट पढ़ा दिया था, उसमें कुछ चीजें बता दिया था। इस क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बातें सुन लीजिए। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। ये दो चार लाइनें हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई, बड़ी ही सुंदर थी, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने दो चार पंक्तियां रख दिया कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। आइए, ह्यूमन आई के बारे में हमने बताया है आपको। ह्यूमन आई के बारे में हमने बताया कि पुपिल के अब हम अश्रु ग्रंथियां क्या होती है, लेक्राइमल ग्लैंड क्या होता है, ये आंखों को में नमी बना के रखती है। कभी कभी रो लेना भी आवश्यक होता है। रो लेने से हमारे आंखों में नमी बनी रहती है, जिसके कारण से हमारे आंखों में आंखें ज्यादा दिन तक बनी रहती है, अस्वस्थ नहीं होती है और स्वस्थ बनी रहती है। नहीं रोने से आंखें शुष्क हो जाती है, सूख जाती है, जिसकी वजह से हम पलके उठाते ऊपर नीचे करते हैं, आंखों में जलन होती है। जलन होने के कारण आंखें अस्वस्थ होती है, खराब होने लगती है और हमें जल्द ही डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। कॉर्निया, कॉर्निया क्या करता है अबू, अब इसके बारे में हमें चर्चा करना था। कॉर्निया जो होता है ना, ये जो आंख हमारी है, इसके अगल बगल जो कुछ आपको संरचना दिखाई पड़ेगी उसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। यह पारदर्शी होती है, देख सकते हैं आप लोग। पारदर्शी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है, जब हम फिजिक्स का चैप्टर शुरू करेंगे तो हम बताएंगे पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है। फिलहाल बस सामान्य भाषा में समझ लीजिए। पारदर्शी उसे कहते हैं जिसको हम लोग आर पार देख सकते हैं, इधर से उधर तक की स्थिति को देख सकते हैं। अपारदर्शी उसे कहते हैं जिसको हम लोग एक तरफ से दूसरे तरफ स्थिति नहीं देख सकते। जैसे पारदर्शी का एग्जाम्पल हम दें आपको तो कांच, शीशा, शीशा जो होता है ना, आईना, उसको हम लोग आर पार देख सकते हैं, ठीक है ना। आईना, कुछ आईना ऐसे होते हैं ना, आर पार हम लोग देख सकते हैं। जैसे कांच का बनी हुई दीवार है, हम लोग इधर से उधर तक देख लेते हैं, ठीक है ना। लकड़ी का गुटका, लकड़ी का गुटका जो होता है अपारदर्शी होता है। क्या लकड़ी के गुटके को देखोगे तो क्या इधर से देखोगे तो उधर का हिस्सा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्या लकड़ी का दरवाजा आपके सामने तो बाहर की चीज देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। लेकिन शीशे का अगर दरवाजा है तो अंदर की चीज बाहर बाहर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पारदर्शी उसे कहते हैं जिसको हम दोनों इस तरफ देख सकते हैं, और अपारदर्शी उसे कहते हैं जिसे हम सिर्फ एक तरफ से देख सकते हैं, दोनों तरफ से नहीं देख सकते हैं। तो ये पारदर्शी होती है, यानी दिखाई देती है। आंखों में अगल बगल कुछ संरचना होती है हमारे, छोटी छोटी, ठीक है, मसल्स होते हैं, उसी को कार्निया कहते हैं। यह रक्त के संपर्क में नहीं होती है, जिसके कारण कार्निया का ट्रांसप्लांट शरीर के किसी अन्य अंग के से बेहतर ट्रांसप्लांट हो सकता है। कार्निया का ट्रांसप्लांट शरीर के किसी अन्य अंग से बेहतर हो सकता है। ओके, फिर आइरिस की बात करें, अनुवांशिकता, जिसको अनुवांशिकता का लक्षण ये होता है। अनुवांशिकता का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन जनरेटेड द्वारा ये होता है। आइरिस जो होता है, आइरिस यह रंग के लिए भी जिम्मेदार होता है। यह प्रकाश की मात्रा पर भी नियंत्रित करता है। जैसे कभी कभी हम जैसे रात को उठे, सो गए हैं, ठीक है, और उठे आंख खोल करके तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, बाहर निकले तो धीरे 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 स्पष्ट दिखाई देने लगता है। सुबह को देखते हैं जब स्पष्ट दिखाई देने लगता है तो ये काम आइरिस ही करता है। ये काम क्या कौन करता है? आइरिस करता है। स्पष्ट उजाले में दौड़ रहे हैं, दो उजाले में खूब धूप में, और अंधेरे में चले गए, अंधेरे में गए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर थोड़ी देर बाद आंखें धीरे 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 मैनेज करती है और धीरे धीरे दिखाई देना शुरू कर देती है। ये आइरिस करता है। रंग का कारण भी आइरिस होता है, ठीक है ना। तो आगे की क्लास की अब चर्चा हम थोड़ी सी अगले क्लास में करेंगे। ये पार्ट 3 रहा, एक दो पॉइंट है, अगले क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे। ओके बाय। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।